अच्छा भाईजान, मैं तो उनमें से हूँ जिन्हें चूट के चक्कर में चंडे भी करा दी लोगों को, ठीक है ना, दंद भी तोड़े हुए हैं कॉलेज लाइफ में। और आपने देखा कि एक 2023 में भी ड्रामा हुआ था। मुद्दे पे आया, मुद्दे पे सर मुद्दे पे ये है कि आज बड़ा अफसोस हुआ मुझे। हम अपनी प्रधानी जगाने के लिए, अपने आप को ऊपर रखने के लिए, अपनी टांग ऊपर रखने के लिए ये नहीं सोचते कि किसी की इंटेग्रिटी को और किसी की इज्जत नफ्स को हम ठेस पहुंचा रहे हैं। हम रूथलेसली झूठ बोल जाते हैं या मिसकंस्ट्रू कर जाते हैं या ऐसी चीज इंसैनुएट कर जाते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। आपने सुना था कि बाबर आजम को कराची किंग्स ने निकाल के बाहर मारा था? यार सुनने में आया था। तो डॉग किसी को याद हो ना याद हो, ठीक है ना, उस वक्त कराची के लिए काम मैं ही कर रहा था। ये भूल गए थे। वो ये हायर किया था थोड़े अरसे के लिए, बाबर का केस नहीं संभला तो फिर वो बाबर नहीं संभला इनसे ना, तो फिर बाबर के साथ मैं भी निकल गया कि इसने ये दलमी लेके गया इसको। पर नहीं, मेरा वो तो आप सिर्फ इस वजह से नहीं निकले थे। आप नहीं तो नहीं पवेलियन में, मैं आप तो ये तो पवेलियन में कंपनी से डग आउट में रहते थे। यार आप सुन लेते हैं ना पहले। अपनी प्रॉब्लम यही है ना कि अपनी से सुनानी है, दूसरों की से सुननी नहीं है। अच्छा चल सर, हम आपकी सुन लेते हैं। आप सुनाए सुनाए सुनाए। वो जो आप बात कर रहे हैं वो तो बहुत पुरानी बात है। 2 साल मैं काम किया था, निकला था वो, ठीक है ना, छोड़ के मैं आ गया था कराची में। ये तो दोबारा से उन्होंने कहा था कि आप करा ना शुरू करो, मैं काम शुरू किया था। वो मसले इतने पड़ गए थे। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूंगा, बाकी आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। तो टीम बनाना शुरू की हमने, क्योंकि ड्राफ्ट में टीम बनती है, इससे पहले नहीं। तो एक प्लेयर का फोन आता है, वो बोलता है राशिद भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कैसा नहीं होना चाहिए? कि हम लोग इकट्ठा हो गए हैं और इनके साथ हम नहीं खेलना चाहते, ठीक है ना, जो कि फिर वर्ल्ड कप भी खेले साथ में। तो खैर डॉग आपको जो पता है वो बताएं। मैं मेंढा साई नहीं, मेहरबानी। ये आपने जो मुझे मेरा और ब्लड प्रेशर हाई किया है। अच्छा राशिद, जो मुझे पता है और मेरे पास एविडेंस भी है, मैं एविडेंस के बगैर बात करता नहीं इस किस्म की, ठीक है, यहाँ तो पब्लिश्ड हो। आज सलमान इकबाल साहब मेरे लिए तो खैर बहुत काबिल इज़्ज़त हैं और मुझे इत्तेफाक भी हो उनके साथ काम करने का। अ वेरी एंटरप्राइजिंग चार्मिंग मैन, अ यंग मैन, और बहुत बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, कराची किंग्स चलाते हैं, ए स्पोर्ट्स है उनका, ARY है, बड़े मल्टीपल, बहुत डायनामिक आदमी है। उनकी मैंने स्टेटमेंट देखी तो उन्होंने कहा जी कि बाबर को हमने रिलीज किया था क्योंकि हम चाहते थे वो नंबर 3 पे खेले और वो ओपन करना चाह रहा था, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक कॉन्ट्रडिक्शन है जो बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो हमने रिलीज किया है, वेरस जो मुझे पता है, वो मुझे ये पता है आड़ियाँ जाड़ियाँ लग गई थी। हुआ ये था कि बाबर वॉज अनकंफर्टेबल विद वन ऑन द मैनेजमेंट। कोई साहब थे मैनेजमेंट पे, उनके साथ वो अनकंफर्टेबल था। और बाबर आपको पता है उस वक्त रॉलकिंग सुपरस्टार था और बहुत ज़्यादा रन्स कर रहा था और एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड था, ICC रैंकिंग्स में था। और मेगा स्टेडियम में जब बाबर 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 होती थी, बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स जेलस भी थे जो इसकी राइस से। तो और दूसरा फिर पीछे कुछ और भी चल रहा था क्योंकि इनकी जो बाबर आजम का जो लिंक था वो किसी और कंपनी प्लेयर एजेंट के साथ था, कुछ के और इंटरेस्ट थे अपने पीछे, और फिर वो बातें भी कर रहे थे, बातें इन तक पहुंच भी रही थी बाबर तक। तो ये इससे डिसाइड कर लिया कि ही विल नॉट स्टे इन कराची किंग्स, ठीक हो गया। अब हुआ ये कि कराची ने पहले सोचा था कि इसको फारिग करें बिकॉज ऑफ उन्हीं साहब की वजह से कि बाबर को फारिग करें। इतफाकन पाकिस्तान 2022 के ICC वर्ल्ड T20 जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिम्बाब्वे के हॉलैंड के कर्टेसी वो पहुंच गया अपना सेमीफाइनल में। ये नवंबर की बात है 2022। ओके, नवंबर 22, जबरदस्त। जब वो सेमीफाइनल में पहुंचा इनके तो हाथ वहाँ भूल गए। फिर एक साहब जो अब ARY के साथ नहीं है, जिन्होंने PCB में भी काम किया, अब कहीं और काम कर रहे हैं, उन साहब ने कांटेक्ट किया इनके प्लेयर एजेंट से भी। उन्होंने कहा नहीं यार, गाय इज डिसाइडेड। अच्छा, अभी अभी यही चल रहा था, ये कोशिश कर रहे थे कि रिटेन कर लेंगे, फार्मूले लगाएंगे, जो भी करेंगे। तो इतने में पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच गई। इन्हें को बेड़ा कर किसी वर्ल्ड चैंपियन ही ना हो जाए, ठीक है। इन्होंने कहा हमारा कप्तान है, अब हम क्या करें, हमने तो
फैसला किया हुआ था इसको हटाने का। मीनवाइल बाबर हैड डिसाइडेड, और बाबर ने, जो मेरी इतलात है, बाबर ने इनको राइटिंग में कन्वे किया था कि बहुत अच्छा टाइम गुजरा, थैंक यू वेरी मच, बट आई वांट टू मूव ऑन, और अगर आपने मुझे ट्रेड ना किया तो आप बेशक मुझे पूल में रिलीज कर दें, बट मैंने अब कराची किंग्स से नहीं खेलना। फिर आनिए जानिए, आपका कहने का मतलब है कि या तो मुझे ट्रेड कर दें किसी फ्रेंचाइज के साथ, और या तो मुझे ड्राफ्ट में डाल दें, है ना? ऐसे ही कहता ना, ड्राफ्ट में डाल दें, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कराची उसमें किंग्स तो ये टेक्निकल एक चीज ये हो सकती थी ना कि कोई नहीं उठाता तो कराची किंग दोबारा उठा सकती थी, राइट टू मैच, आरटीएम लग सकता था, तो जो कि इसीलिए इनके होता है कि आप अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लेकिन ये बात कंफर्म है कि उसने कहा था कि मुझे ट्रेड कर दें और कंफर्म ड्राफ्ट में डाल दें, या तो अगर नहीं होता तो कंफर्म्ड, आई विल गो डाउन टू द ग्रेव अगर ये गलत बात हो तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि फिर आनियाँ जानियाँ लगी, फिर मैसेज ट्रेड हुए, फिर गालिबन जो मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान इकबाल साहब ने भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, बाबर उस वक्त फ्लाई कर रहा था तो वो जवाब नहीं दे पाया था। फिर जब कांटेक्ट हुआ उन्हीं साहब ने दोबारा किया, एक और साहब ने, इनके एजेंट से, तो उसने कहा कि यार वो मेरी बात हो गई कप्तान से, और कप्तान जो है वो ये कह रहा है कि फैमिली से भी बात हो गई है, एंड ही हैज डिसाइडेड टू मूव ऑन, एंड दैट्स हाउ ही लेफ्ट कराची। बाबर, क्योंकि सबसे पहले ट्वीट मैंने ही की थी जी, सबसे फर्स्ट ट्वीट मेरी थी कि बाबर नहीं खेलना चाह रहा कराची किंग, आप निकाल के देख लें, मैं अभी है नहीं मेरे पास, तो किसी को बोल ले तो वो निकाल के देख ले। नवंबर की बात है ये, जब पाकिस्तान टीम पहुंची थी वहां पे, तो उसने डिसाइड कर लिया था कि 22 में कि वो नहीं खेलना चाहता कराची किंग से। ये फैक्ट है, लोग, मैं इसका गवाह हूँ, और भी लोग गवाह हैं इस बात का, क्योंकि मैं देख रहा था उस वक्त कराची किंग, तो उसने मना कर दिया था। फिर आगे मेरी तारिक भाई से बात हो रही थी, तारिक भाई को मना कर दिया था। तारिक भाई अंडरस्टैंड करते हैं हम लोगों को, तारिक वसी, तारिक भाई वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये बात फैक्ट है कि बाबर नहीं खेलना चाहता था कराची में, डिफरेंट फैक्टर्स थे। और बहुत रिस्पेक्ट सलमान भाई की बहुत रही, रिस्पेक्ट नवीद रशीद, उनका इंतकाल हो गया, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट रही, तारिक की बहुत रही, तारिक भाई की रही, और भी फैक्टर थे जो आपने बताया, वो मे बी वही है, लेकिन वो थे डिस्कशन में एक तो आया बहुत था। बड़ा फैक्टर था राशिद, एक तो बहुत बड़ा फैक्टर था, वो वही उसी फैक्टर से बाबर तंग आया था, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और चीज है, सलमान भाई ने आज जो स्टेटमेंट दी है वो गलत नहीं है, उसकी कॉनोटेशन और है। उन्होंने कहा वी वर फोर्स्ड टू रिलीज हिम, यस दे वर फोर्स्ड टू रिलीज हिम, बट नॉट कि कराची वांटेड टू रिलीज हिम। बताओ बात, ये इसका मैं एक साल और पीछे चला जाता हूँ, एक साल और पीछे चल गए, शर्जील और बाबर ओपन करते थे, हेल्थ मूव किया था इस्लामाबाद यूनाइटेड कि उसको बोल दिया था कि आप ओपन नहीं करेंगे, उसने कहा मेरा भी चांस है वर्ल्ड कप में ओपन करने का। आइए समझ में बात आ गई, तो वो वर्ल्ड कप हेल ने जिताया था, वो मूव कर गया था फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड में। यस। अच्छा राशिद, और फिर वो एक पता साल क्या, पहले की बात है जो है ना, ये मुझे याद है, और मुझे आपकी ट्वीट भी याद है जिसपे हमें वो भी आया था, मतलब एक रिग्रेट भी आया था कराची किंग से कि राशिद ने ट्वीट कर दी है, ठीक है ना। हाँ उसमें बोला था कि झूठ है सारी चीजें, वो शोज करते होते थे। अब मैं झूठ हमने नहीं यार, हमें फैक्ट अभी यही मसला ना भाई, सारे जो शोज कर रहे थे ना उस वक्त, वो सब झूठे साबित हो गए थे। अच्छा, अब आगे चल, पेड कंटेंट यार, हमसे पेड कंटेंट कर रहा है भाई। अच्छा अब आप एक और, आप ढूंढे, अब आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, इस चीज पे भी कॉन्ट्रडिक्शन है कि जी हमारी मैनेजमेंट चाहती थी कि वो नंबर 3 पे खेले और ओपन ना करे, और भाइयों पीएसएल में उससे 90 इनिंग में 76 T20 जो खेले हैं वो एज ओपनर खेले, और 90 इनिंग्स में से 3103 रन हैं, 47 एक की एवरेज है, 130 का स्ट्राइक रेट है, 129.13, और कमाल ये है कि 28-50 हैं और 200 हैं। ही हैज द बेस्ट रिकॉर्ड, ही इज द बेस्ट बैटर इन द हिस्ट्री ऑफ पीएसएल, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ओपन तो छट के नंबर 3 पे खिलाओगे। अच्छा, फिर कॉन्ट्रडिक्शन है, एक तरफ आप कहते हैं कि यार उसका स्ट्राइक रेट, हमने मॉडर्न क्रिकेट देखनी थी, स्ट्राइक रेट तगड़ा नहीं है, तो उन्हें 3 पे खिलाओगे या ओपन कराओगे? जी भाईजान, नहीं बोलते यार, मैं ढूंढ रहा हूँ। तो बट एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको यहाँ तक बता सकता हूँ कि बाबर रोड टू कराची किंग्स फर्स्ट, उसने शुक्रिया अदा किया था, एम किबेली वो जाना चाह रहा था, और उसके बाद उसने खमियाजे भुगते बाबर आजम ने, और उसके बाद वो सरोगेट वाला मसला आया, फिर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स डिस्प्लेस हुए, फिर वो एजेंट का मसला आया,
और सही कौन था गलत कौन था वो भी किसी दिन मुझे राशिद ने इजाज़त दी तो खोल के सामने रख दूंगा कि सही कौन था और गलत कौन था और क्या कॉन्स्पिरेसी थी और कौन कौन शामिल हाल था और कैसे फतवे आए थे। एंड देन बाबर का जो है वो आपने देखा होगा कि एक लॉपसाइडेड क्रिटिसिज्म शुरू हो गया उसके अगेंस्ट, सो मच सो चेयरमैन पहुंच गए चैनल पे और जो है वो मैसेजेस टेक्स्ट करने पड़े जब राशिद ने कहा कि बाबर फोन कर रहे और चेयरमैन नहीं उठा रहे। राशिद ने कहा था ये, तो उसके बाद नहीं डॉग, मुसीबत पड़ी। मैं एक चीज क्लियरली बता दूं, जो आपने मुझे दिखाया भाई, डॉग के बाद ईमेल मौजूद है जो कि भेजी गई कराची किंग में, ये उसने बोला है कि मैं नहीं खेलना चाहता कराची किंग्स से, दैट्स ऑल।